नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी, सोल क्यूरेटर एवं फाउंडर रिकिंडल दिवास। मेनोपॉज आखिर होता क्या है? मेनोपॉज एक बहुत ही सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर महिला के जीवन में होता है। मेनोपॉज अर्थात मासिक धर्म या पीरियड्स का स्थायी रूप से बंद हो जाना। ऐसा होता क्यों है? महिला के शरीर में अंडाशय होते हैं, ओवरीज, जो दो प्रकार के हार्मोन्स बनाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन्स रेगुलर पीरियड्स एवं प्रजनन तथा इनसे जुड़ी हुई जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं महिला के जीवन में। एक समय के बाद ओवरीज इन हार्मोन्स को बनाना धीरे धीरे कम कर देते हैं और ये वो समय है जब मेनोपॉज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और ये कब होता है? ये हर एक महिला के जीवन में 35 से 40 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाता है। निर्धारित रूप से इसी समय पर होगा ये हम कभी नहीं कह सकते। इसका अनुमान लगाने का एक सामान्य सा तरीका ये है कि ये आनुवांशिक होता है, यानी हेरिडिटरी होता है। अर्थात माँ के मेनोपॉज लक्षण जब से शुरू हुए होंगे, बेटियां, उनकी जो बेटियां हैं उनके भी मेनोपॉजल लक्षण लगभग उसी उम्र से जो है शुरू होते हैं। तो ये मेनोपॉज जो होता है इसके कितने चरण हैं, हम इनको किस रूप में देख सकते हैं? मेनोपॉज के दरअसल 3 चरण हैं, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज एवं पोस्ट मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज अर्थात मेनोपॉज के पहले का समय, जब महिलाओं के जीवन में मेनोपॉज के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और वो क्या होते हैं? मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा गर्मी का लगना, पसीना निकलना, साथ ही चिड़चिड़ाहट, अकेले रहने की इच्छा होना, रात को नींद ठीक से ना आना, ये सारे लक्षण जब दिखाई देने लगते हैं हम उसको पेरीमेनोपॉज कहते हैं। इस दौरान ध्यान देने की बात यह है कि महिलाएं प्रजनन जरूर कर सकती हैं, अर्थात वो माँ जरूर बन सकती हैं, क्योंकि जो प्रजनन की क्षमता है वो अभी है, वो महिलाएं खोती नहीं हैं। उसके बाद का जो समय आता है वो होता है मेनोपॉज। इस समय लगभग 12 महीनों तक जो है पीरियड्स लगभग बंद हो जाते हैं और उसके बाद पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। ये पीरियड्स के बंद होने के पहले पीरियड्स को लेकर बहुत सारे एबनॉर्मैलिटीज हम कह सकते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जो पेरीमेनोपॉजल स्टेज से शुरू हो जाते हैं। लगभग कभी कभी एक महीने में 2 से 3 बार पीरियड्स का आ जाना, फ्लो या जो श्राव है वो ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभी हर महीने की बजाय 2 महीने में, फिर 3 महीने में या 4 महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं। और पीरियड से जुड़े हुए जो सिम्टम्स हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या कभी कभी बिल्कुल कम हो जाते हैं। और ये जो एबनॉर्मैलिटीज़ है, जो इरेगुलरिटीज़ हैं, वो धीरे धीरे खत्म तब होती हैं जब पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, जिसको कि हम मेनोपॉजल स्टेट कहते हैं। इस दौरान मेनोपॉज से जुड़ी हुई जो भी लक्षण हैं वो बहुत क्लियरली दिखने लगते हैं। अर्थात जो महिला है उसका मानसिक और शारीरिक दोनों में जो संतुलन है वो बिगड़ने लग जाता है। उसके बाद की जो स्थिति होती है वो होती है पोस्ट मेनोपॉज, जहां पे मेनोपॉज के लक्षण तो नहीं दिखाई देते, लेकिन मेनोपॉज के लक्षणों को समझकर अगर हम उनको मैनेज नहीं कर पाते या हम उनको ठीक से संभालते नहीं हैं या उनसे संबंधित कोई उपचार नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत अधिक गहरी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से महिला को होकर गुजरना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि हमने सिम्टम्स मैनेज नहीं किया तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ऑस्टियोस्पोरोसिस अर्थात हड्डियों से जुड़ी बीमारियां, ऐसी बीमारियां भी महिलाओं को हो जाती हैं। और कई बार महिलाएं मूड स्विंग्स को संभाल न पाने की वजह से डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। तो इन सब से महिलाएं निकले कैसे? उपाय हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने की जरूरत है बैलेंस डाइट की, जरूरत है थोड़े से व्यायाम की और लक्षणों के मुताबिक योगासन करने की। क्यों? क्योंकि ये सब यदि हमने नहीं समझा और समय रहते इन पर एक्शन नहीं लिया
तो मेनोपॉज जो कि बहुत ही टेम्परेरी फेज है, परमानेंट डैमेजेस कर सकता है, स्थायी रूप से महिलाओं के जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। इन सब के लिए सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे? यहाँ, रिकिंडल दिवास में। रिकिंडल दिवास हजारों महिलाओं के जीवन में एक रोशनी ला रहा है, एक आशा की किरण। कैसे? समझने के लिए बनी रहिए रिकिंडल दिवास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन महिलाओं तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए। नमस्कार।